हेलो फ्रेंड। आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आ गया हूँ जिसका नाम है परिमेय संख्या। आपने यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा होगा, मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बात कॉमन थी। क्या? परिमेय संख्या किससे कहते हैं और परिमेय संख्या होता क्या है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या किससे कहते हैं, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है? क्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? इस सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसका मैं डिफिनेशन दे देता हूँ, यानी कि परिभाषा दे देता हूँ। ठीक है। देखो, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होता है जिसको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q द नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लो, p बटा q कोमा जहाँ q क्या हो? q द नॉट इक्वल टू 0 हो, और p और p और q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। एग्जाम्पल ले लो, यानी उदाहरण ले लो। जैसे से जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब देखो, आपको मालूम है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखो, प्राकृतिक संख्या पहला लेटर एक है, तो एक को बटा में एक लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो अब देखो, 1/1 क्या ये p बटा q के रूप में है? हाँ है। अब क्या यहाँ पर q द नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं है? तो नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए एक परिमेय संख्या है। अब इसका देख लो, 2 है तो बटा में एक दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। अब देखो, 2/1 p बटा q के रूप में है, तो हाँ है। तो यहाँ पर देखो कि जब है तो क्या q दोनों इक्वल टू 0 है? हाँ, q दोनों इक्वल टू 0 है, तो इसलिए क्या हुआ? ये भी एक परिमेय संख्या होगा। आप मेरे से पूछा हुआ, सर बताइए क्या ये प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है? तो मैं कहूँगा हाँ, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है। एक एक आप पूर्ण संख्या उदाहरण ले लो। आपको मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे ले लो 0 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो, पहला लेटर क्या है? 0, तो 0 को क्या मैं 0/1 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। तो 0/1 लिख सकता हूँ, तो क्या ये p बटा q के रूप में है? हाँ है। तो p बटा q के रूप में है, तो q दोनों इक्वल टू 0 है, यानी q 0 के बराबर है? नहीं है। इसलिए क्या है? इसलिए एक परिमेय संख्या है। उस तरह क्या ए भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ए भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या उदाहरण लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? आपको मालूम होगा कि पूर्णांक संख्या में माइनस, जीरो और प्लस, यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो तीनों शामिल होते हैं। ठीक है। जैसे ले लो, हम लेते हैं -3, 0 और -8 ले लेते हैं, सॉरी +8 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो, -3 को हम क्या -3/1 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अब बताओ, क्या -3/1 p बटा q के रूप में है? हाँ है। तो यहाँ पे देखो तो q डॉट इक्वल टू 0 है? हाँ है। इसलिए क्या? इसलिए एक परिमेय संख्या है। ठीक है। ये भी क्या? देखो, जीरो जीरो क्या? जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जैसे मैं बताया आपको। 8/8 को 8/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में है, तो हाँ है। यहाँ पे देखो, q डॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ है। इसलिए क्या हुआ? इसलिए एक परिमेय संख्या है। ओके। अब मैं आपको संख्या रेखा रेखा दर्शाता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, -3/2
2। माइनस 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा दर्शाना, ठीक है। 1, 2, 3, -1, -2, -3। ओके, ये अनंत तक चला जाएगा, ये भी कहाँ तक चल जाएगा, तब ये भी अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखो एक परिमेय संख्या, अब मुझे संख्या रेखा दर्शाना है, तो देखो ये माइनस है तो माइनस तरफ ही जाएगा, जब माइनस है तो माइनस तरफ ही जाएगा ना, इधर से इधर जाएगा। तब देखो जब इधर से इधर जाएगा तो ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपको 1.5, यानी कि पड़ेगा 1.5, यहाँ पड़ेगा, क्या पड़ेगा 1.5। आपको यहाँ पड़ेगा कैसे, 2 से 3 से भागा दोगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 कहाँ यहाँ पाएगा, तो ये आपका हो गया -3/2। उस तरह सर कहोगे आप बताओ कि 3/2 एक परिमेय संख्या है, तो ये कहाँ आएगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्या है, प्लस है, यानी क्या है धनात्मक है, इसलिए क्या होगा धनात्मक तरफ आएगा। तो बताओ ये कहाँ आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पाएगा, कहाँ पाएगा यहाँ पाएगा 3/2। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि जीरो के दायां साइड में धनात्मक संख्या होता है और जीरो के बायां साइड में ऋणात्मक संख्या होता है। यहाँ पर धनात्मक था इसलिए जीरो के दाईं ओर है, इधर क्या था ऋणात्मक था इसलिए जीरो के बाईं तरफ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये भी समझ में आ गया कि क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, और अंक और परिमेय संख्या को संख्या रेखा को दर्शाते हैं। ये सारी चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।